प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। माय डियर फ्रेंड्स, पवित्र आत्मा ने जो आज हमें विषय दिया है वो विषय है उचित आराधना का फल, ट्रू वर्शिप दैट इज प्लीजिंग टू गॉड। हालेलुया। आराधना का सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है किंग डेविड। किंग डेविड जब अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को अपने हाथों में लेता था, जब वो म्यूजिक प्ले करता था, तो किंग साउल को शैतानी आत्मा से छुटकारा मिलता था। जब वो म्यूजिक बजाता था, जब वो आराधना करता था, तो शैतानी बंधन टूट जाते थे। और यही है सच्ची आराधना। हालेलुया। जब आपकी आराधना परमेश्वर को कबूल होती है, आपकी आराधना फलदायक रिजल्ट्स को लेकर आती है। और इसी के बारे में नए करार में रोमियो का पत्र उसका 12वां अध्याय उसका पहला वचन इसी खूबसूरती को बताता है। आइए हम लोग रोमन्स चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। So then, my brothers, because of God's great mercy to us, I appeal to you. Offer yourself as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. बाइबल का वचन बताता है, जब हम अपने आप को जिंदा कुर्बानी के तौर पर परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और जब हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख लिया, हमने आराधना सीख ली, हमारी आराधना वह स्वर्ग में पहुंचती है। पुराने करार में जो याजक थे वो जानवरों की बलि चढ़ाते थे, लेकिन नए करार में भी लिविंग सैक्रिफाइस के बारे में कहा गया है। लिविंग सैक्रिफाइस का अर्थ नए करार के हिसाब से क्या होता है? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आज एनकरेज कर रहे हैं कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में कैसे सौंप सकते हैं। आइए हम लोग लिविंग सैक्रिफाइस का अर्थ समझते हैं और इसका डेफिनेशन नेक्स्ट वचन में दिया गया है। डू नॉट कंफॉर्म योरसेल्फ टू द स्टैंडर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड, बट लेट गॉड ट्रांसफॉर्म यू इनवर्डली बाय अ कंप्लीट change of your mind. Then you will be able to know the will of God, what is good and pleasing to Him and is perfect. Hallelujah. यहां पर पौलुस कहता है, जब आप अपने आप को दुनिया के तौर तरीके से अलग करते हो और जब आप अपने आप को परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग से बदलने को तैयार हो, तब आप नए बनते हो, तब आप पवित्र बनते हो, तब आप परमेश्वर की धार्मिकता में आगे बढ़ते हो। और वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर को समझने लगते हो, when you know the will of God, जब आप परमेश्वर के निकट आने लगते हो, आप परमेश्वर की मर्जी को जान लेते हो जो अच्छी है और जो परफेक्ट है। हालेलुया। उसमें कभी कोई कंफ्यूजन या कभी कोई गड़बड़ी पॉसिबल ही नहीं है। यही तो है सच्ची आराधना। दुनियादारी का तरीका और परमेश्वर का तरीका हमेशा ऑपोजिट होता है। दुनिया कहेगी कि जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए, लेकिन वचन कहता है दुश्मनों को माफ करो, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग परमेश्वर को उनकी कृपा से जब हम लोग उनके निकट आते हैं, जब हम परमेश्वर की मर्जी को समझने लगते हैं, हमारा जीवन परफेक्ट हो जाता है। क्यों परफेक्ट हो जाता है? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के गिफ्ट एक्टिवेट होने लगते हैं। हालेलुया। जब हम लोग गलेशियंस के पत्र को पढ़ते हैं, गलातिय उसका चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 18 में लिखा गया है कि 3 साल के बाद पौलुस यरूशलेम गया। तब तक पौलुस क्या कर रहा था? तब तक पौलुस अपने आप को पवित्र आत्मा में अपने आप को वो डेवलप कर रहा था।
पौलुस ने 3 साल के लिए ट्रेनिंग ली अंडर होली स्पिरिट। इसीलिए जब आप पौलुस के लिखे हुए पत्र को पढ़ते हो, स्टार्टिंग में ही उसने लिखा है कि मैं यीशु मसीह के द्वारा बुलाया हुआ प्रेरित हूं। हालेलुया। वो ये नहीं कहता कि मैं किसी के बोलने पर प्रेरित बना, वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के कारण, बिकॉज ऑफ जीसस क्राइस्ट आई एम द एपोस्टल। और उसे अपनी कॉलिंग पर भरोसा था। क्यों भरोसा था? क्योंकि उसने अपने अंदर पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स को डेवलप करना शुरू किया। प्रेज गॉड। इसी अध्याय में रोमन्स चैप्टर नंबर 12, रोमियो का पत्र उसके 12वें अध्याय में पौलुस ने पवित्र आत्मा के द्वारा 7 गिफ्ट को, 7 तोहफों को मेंशन किया है। वचन नंबर 6, वचन नंबर 7 और वचन नंबर 8। आइए हम लोग इन गिफ्ट्स को समझते हैं। आइए हम इन गिफ्ट्स के एनॉइंटिंग में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हो तो वो उचित फल, आपकी आराधना उचित फल 100% लेकर आती है। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव बदलना शुरू होता है। आप आपके लिमिटेशन से, आप आपके बाउंड्रीज से, आप आपके कंफर्ट से बाहर निकलना शुरू करते हो। परमेश्वर का वचन जब हम लोग वर्स नंबर 6, 7 और 8 को देखते हैं, सबसे पहला जो तोहफा दिया गया है यहां पर जो पौलुस कहता है वो है भविष्यवाणी का। वो कहता है कि जब परमेश्वर ने आपको प्रोफेसी करने का, भविष्यवाणी करने का, गॉड ने आपको मैसेज डिलीवर करने का जब अनुग्रह दिया है, आप विश्वास के साथ इस अनुग्रह को पूरा कर सकते हो। हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। परमेश्वर की प्रोफेसी के लिए आपके अंदर विश्वास डेवलप होना शुरू होता है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करने लगती है। आप विश्वास की आत्मा में प्रोफेसीज करते हो और वो प्रोफेसी फिर 100% रिजल्ट लेकर आती है, क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर की मर्जी में सौंप दिया है। आप दुनिया के तौर तरीकों से नहीं पर परमेश्वर के तरीकों को अपनाना सीख लेते हो। आपके गुप्त विचार, योर हिडन थॉट्स, परमेश्वर के वचन से जब आप भरने लगते हो, आप धीरे धीरे वो आराधना में डूब जाते हो जो प्रभु यीशु मसीह को कबूल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद में सेकंड गिफ्ट जो है वो है सर्विंग का, वो है सेवा का। जब आप किसी के लिए कुछ करते हो, आप ये नहीं सोचते कि मेरे बैंक अकाउंट में क्या है, आप ये नहीं सोचते कि गाड़ी में कितना महंगा मैं पेट्रोल भर रहा हूं, आप ये नहीं सोचते कि मैं कितना महंगा राशन ला रहा हूं। परमेश्वर आपको जब सेवकाई में या आपके डे टू डे लाइफ में जब आप किसी की सेवा करते हो, आप दुनिया के इकोनॉमी में नहीं चलते, आप परमेश्वर के रिचेस में, आप परमेश्वर के अनुग्रह में जब चलते हो। पेट्रोल का रेट चाहे आसमान छुए, ग्रोसरी आइटम्स या राशन पानी का बिल चाहे हजारों रुपया क्यों ना आए, वो आपको फर्क नहीं कर सकता। इट कैन नॉट इफेक्ट यू। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये एनॉइंटिंग दी है कि आप सेवा कर सकते हो। जब आप किसी को अपनी गाड़ी पर बिठाकर कहीं ले जाते हो, भले आपका काम ना हो, लेकिन जब आप किसी को सेवा में, जब आप उनको शॉपिंग के लिए लेकर जाते हो, जब आप किसी को घर में बुलाकर उनको लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट करवाते हो, परमेश्वर आपको बरकत देता है। आज आप आपके घर में किसी को चाय नाश्ते के लिए बुला रहे हो, क्योंकि परमेश्वर ने बोला ट्रीट हिम, परमेश्वर ने बोला उसको बुला, उसके साथ थोड़ी सी संगति का समय बिता। तो आप क्या कर रहे हो? आप सेवा कर रहे हो। क्योंकि जब हम अपने घर किसी को बुलाते हैं, हमें अपना घर को भी साफ करना होता है। लेडीज लोग इन बात को समझेंगे कि जब हम किसी को घर पर खाने के लिए बुलाते हैं, हमें अपने घर को, हॉल को और किचन को खास तौर पर हमें साफ करना होता है। तो किसी को चाय पे बुलाना भी इज नॉट एन ईजी टास्क, लेकिन परमेश्वर आपको ऑर्गेनाइज करते हैं। परमेश्वर आपको वो चीज, वो अनुग्रह देते हैं जो आपको उस समय
जरूरत है। हालेलुया। सो जब आप किसी की सेवा करते हो तो परमेश्वर को वो सेवा कबूल होती है। हालेलुया। तीसरा अनॉइंटेड गिफ्ट है टीचिंग का, सिखाने का। जब आप किसी ब्रोकन हार्टेड को कुछ सिखाते हो या जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई इंसान कंफ्यूज्ड है, जब आप उसे परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में सिखाते हो तो आप क्या करते हो? आप उसे तैयार करते हो एक न्यू अनॉइंटिंग को पाने के लिए। और ये डिवाइन कनेक्शन यानी कि परमेश्वर की ओर से आप उनसे जुड़े हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब आप किसी को कुछ सिखाते हो तो परमेश्वर उनके माइंड को, परमेश्वर उनके कानों को भी तैयार करता है। आपके द्वारा जो प्रभु का मैसेज उन तक पहुंचता है वो मैसेज एनॉइंटेड मैसेज बन जाता है। आपका तरीका ह्यूमन नेचर का नहीं होता, आपका तरीका धर्मी तरीका होता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी से लोगों को नहीं सिखाते। आप वचन के आधार पर, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो नॉन बिलीवर हो या बिलीवर हो, आप लोगों को जब सिखाते हो तो आप परमेश्वर के तरीके से उनको सिखाते हो। हालेलुया। नेक्स्ट है एनकरेजमेंट। किसी दुखी इंसान को वो कॉन्फिडेंस देना, वो हिम्मत देना नॉट इजी, क्योंकि जो इंसान दुखी है ना उसको एनकरेज करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो इंसान इतना कंप्लेन करेगा, वो इंसान इतना इरिटेट करेगा, लेकिन परमेश्वर उसको आपके कंट्रोल में लेकर आता है। आपके कंट्रोल में क्यों? क्योंकि आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में हो। जब आप पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आकर किसी ब्रोकन हार्टेड को, किसी दुखी को जब कुछ बोलते हो, जब आप उनको कुछ कहते हो, वो एनकरेज होते हैं, क्योंकि आप पर परमेश्वर की एनॉइंटिंग है। और जब आप किसी को एनकरेजिंग वर्ड्स डिलीवर करते हो, जब आप किसी हारे हुए इंसान को हिम्मत देते हो कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को बदलेंगे, तुम्हारी हार को प्रभु विक्ट्री में, जीत में कन्वर्ट करेंगे, जब आप वचन से उनसे बात करोगे तो उन्हें हिम्मत आती है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा का अनुग्रहित शब्द है। क्यों नहीं होगा? 100% होगा, क्योंकि आप अपनी मर्जी से नहीं, आप परमेश्वर के एनॉइंटिंग से आप आगे बढ़ते हो। हालेलुया। नेक्स्ट है शेयरिंग विथ जेनरोसिटी। जब आप किसी को अपने घटी कमी से ही मैं कहूंगी, बहुतायत में से तो सब देते हैं, घटी कमी से जब आप किसी को कुछ देते हो और जब आप उसमें आनंदित महसूस करते हो, जब आप उत्साह के साथ किसी के लिए कुछ करते हो, ट्रस्ट दिस वर्ड ऑफ गॉड, विश्वास कीजिए इस परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर को आपका ये बांटना कबूल है, और जो चीज परमेश्वर को कबूल है वो चीज आपके लिए रिटर्न में स्वर्ग की आशीषों को लेकर आती है। प्रेज गॉड। ये आराधना के रिजल्ट्स है। जब आप अपने आप को मनुष्य के सोचो विचारों को जब आप ताला लगा लेते हो और पवित्र आत्मा को जब आप अपने जिंदगी में एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाते हो, माय डियर फ्रेंड्स, आप ये नहीं सोचोगे कि मैं क्या कर सकता हूं, आप ये सोचोगे कि प्रभु तू मुझसे क्या करवा रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर के क्वालिटी को अपने जीवन में एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि प्रभु तो क्रिएटर है, प्रभु तो मालिक है, प्रभु तो प्रोड्यूसर है, और जो प्रोड्यूस कर सकता है वो प्रोवाइडिंग की क्वालिटी भी आपको देता है। जब आप किसी को कुछ बांटते हो, उत्साह के साथ बांटते हो, ट्रस्ट दिस वर्ड ऑफ गॉड, आई डिक्लेयर बाय दिस पावर ऑफ गॉड कि आपके जिंदगी में कोई घटी या कोई कमी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। हालेलुया। सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ तोहफा वो है अथॉरिटी, ये है लीडरशिप, ये है कंट्रोल कर लेना सिचुएशंस पर। कैसे कंट्रोल करेंगे? जब आप परमेश्वर के पावर में आगे बढ़ोगे, जब आप मेहनत करोगे, परमेश्वर के साथ जब आप चलोगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक बात कही थी कि परमेश्वर ने जिनको भी चुना सब काम करने वाले लोग थे,
परमेश्वर लेजी लोगों को नहीं चुनते। और यही चीज पौलुस ने 12वें अध्याय में भी कही है, वर्क हार्ड, डू नॉट बी लेजी। अगर आप लेजी हो तो परमेश्वर को बोलिए कि मुझे अनुग्रह दे प्रभु, मेरी सुस्ती को बाहर भगा, मैं तेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं, पर मैं थोड़ा सुस्ता जाता हूं। तो परमेश्वर को बोलो मुझे डिलीवर करे, परमेश्वर को बोलो आपको बदलने के लिए, क्योंकि लेजीनेस इज नॉट गुड। आप अगर काम करते हो, आपके काम में बरकत आना जरूरी है। जब आप काम करते हो, आप अधिकार से, परमेश्वर का ये तोहफा है, ये वचन है, ये एनॉइंटेड वचन है प्रभु का, अथॉरिटी, अधिकार, लीडरशिप, इट इज फ्रॉम द लॉर्ड। जहां पर आप परमेश्वर के नाम से खड़े हो जाओ, वहां पर चिन्ह चमत्कार होना जरूरी है, क्योंकि आप दुनिया के दिए हुए अधिकार में नहीं, पर परमेश्वर के अधिकार से आप आगे बढ़ते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं, परमेश्वर को काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मूव आउट फ्रॉम दिस प्लेस, वो निकल पड़ा। परमेश्वर ने मूसा को कहा जा, मेरे लोग रो रहे हैं, मूसा भी निकल पड़ा परमेश्वर से गाइडेंस लेकर। परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद क्या कर रहा था? दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरा रहा था। पीटर क्या कर रहा था? पीटर मछलियां पकड़ रहा था। बाइबलिक हीरोज को आप देख लीजिए, दे वर नॉट लेजी, दे वर एनॉइंटेड बाय द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आप सिर्फ सपना देख रहे हो ना कुछ करने का और बस वहीं बैठे हो, जिंदगी नहीं बदलेगी। आपकी इच्छा रियलिटी में तब बदलेगी, हकीकत में तब बदलेंगी जब आप लेजी नहीं बनोगे। सुस्ताना यीशु के नाम से छोड़ दीजिए। प्रेज गॉड। लास्ट पॉइंट वो है शोइंग काइंडनेस टू अदर्स। वो भी कैसे? नम्रता दिखाइए लोगों को। नम्रता दिखाना, हम्बलनेस दिखाना, अच्छा स्वभाव नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको भी पता है कई बारी कई लोग आपको वेलकम करते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपसे प्यार करते हैं इसीलिए वो आपको वेलकम करते हैं। जब आप किसी पर दया दिखाते हो, आप जब किसी को काइंडनेस दिखाते हो, उसके पीछे का मकसद, एटीट्यूड क्या है? क्या आप उस पर्सन को तुच्छ समझ रहे हो? क्या आप उसका गलत फायदा उठाना चाहते हो कि एक हाथ से दिया और दूसरी ओर से आपने लूट लिया? यह परमेश्वर का तरीका नहीं है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, इस मदद में अगर आप कुछ उम्मीद कर रहे हो तो वो परमेश्वर से कीजिए। अगर आपने किसी के लिए कुछ किया और आप फिर उसको कंट्रोल करने का सोचोगे, अरे मैंने तो इसके लिए ये किया, मैं इसको दबा सकती हूं, मैं इसको अपना गुलाम बना सकता हूं। नो, इट इज नॉट गॉड्स वे, इट इज नॉट काइंडनेस। ये है मिसयूजिंग योर पावर। अपनी दी हुए एनॉइंटिंग को हम जब मिसयूज करते हैं, शैतान काम करने लगता है। परमेश्वर हमें ये बताता है, अपने वचन से हमें सिखाता है कि जब तुम किसी को कुछ दो तो उसको कंट्रोल करने का एक्सपेक्टेशन या माइंड में विचार मत रखो। कई बारी, उदाहरण के तौर पे प्रैक्टिकल बात कहूंगी, कई बारी जब हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो वर्कर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं, अगर हम उनकी कोई मदद करते हैं, हम उन्हें अलग तरीके से कंट्रोल करके उन्हें अपना गुलाम बनाने का एटीट्यूड रखते हैं कि अरे मैंने तो इसके लिए ये किया, अब इसको तो ये करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आपको प्रभु ने सामर्थी बनाया है, आप किसी की मदद कर सकते हो, तो उसमें आप गलत तरीके से अपने पावर को यूज मत कीजिए। उदाहरण के तौर पे कहूंगी कि बाइबल में क्वीन एस्तर के बारे में देखिए। एक अनाथ लड़की एक रानी बनी, लेकिन एक वचन बताइए जहां पर उसने अपनी रानी होने का अथॉरिटी को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। वो चाहती तो अपने भाई को वही दरवाजे पर ही खड़ा रहने देती, लेकिन एस्तर की दुआ प्रार्थना, एस्तर ने जो किया
उसके भाई के लिए, उसके लोगों के लिए आशीष का कारण बना। एक गेट कीपर मोर्दकाई एक हायर अथॉरिटी में, एक हायर पोजीशन पे बैठाया गया। क्यों? क्योंकि क्वीन एस्तर ने रानी होने का या गलत फायदा कभी नहीं उठाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। माय डियर फ्रेंड्स, इस सेशन को क्लोज करने से पहले मैं आप लोगों को एनकरेज करना चाहती हूं कि परमेश्वर के तरीकों को जितना जल्दी हो सके अपना लीजिए। एक्सेप्ट द वेज ऑफ द लॉर्ड, रिसीव कीजिए पवित्र आत्मा के इंस्ट्रक्शंस को। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको एनकरेज करना चाहती हूं कि उचित आराधना 100% फलदायक रिजल्ट्स को लेकर आती है। और ये जो मैंने 7 बातें बताई, ये उचित आराधना का रिजल्ट होना चाहिए। आइए हम अपने जीवन को चेक करते हैं, कितने पॉइंट्स है इसमें से जो हमारे जीवन में एक्टिवेट है। बहुत इंपॉर्टेंट है आराधना का महत्व समझना। आराधना वो नहीं होता कि बस हम लोग कुछ लोग इकट्ठा हो गए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लेकर और बस गा रहे हैं। गाना इज नॉट आराधना। सिंगिंग इज नॉट वर्शिपिंग द लॉर्ड। आपका स्वभाव, आपका परमेश्वर यीशु मसीह के वचन के आधार पर अंदरूनी बदलाव आराधना होता है। और ये आराधना 100% फलदायक रिजल्ट्स को लेकर आती है। सो आई ब्लेस यू ऑल विथ फ्रूटफुल वर्शिप। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ परमेश्वर के इस वचन के आधार पर कि आपकी आराधना आपके जीवन को बदल सकती है। वॉक इन द गिफ्ट्स ऑफ द लॉर्ड, चेक योरसेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड टू रिसीव द अनॉइंटिंग फ्रॉम द हेवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शलोम शलोम। जय मसीह की आप सभी को। हालेलुया।